ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। जब ये हुआ तब मैं सिर्फ 9 साल का था। मैं अपने नाना-नानी के घर ठहरा हुआ था। वो घर खुद काफ़ी पुराना था। वो घर मेरे नाना के दादाजी ने बनवाया था। उस घर के साथ एक बहुत बड़ा बाग भी था और एक अलग से दूसरा घर भी था, जो कभी एक गौशाला हुआ करता था। अब वहाँ मेरी मौसी रहती है। खैर, वो सर्दियों के बीच का वक़्त था, शायद जनवरी या फरवरी। और वक्त लगभग शाम के 6 बजे का था। मेरे नाना-नानी बहुत धार्मिक हैं, तो वो मंदिर चले गए, यानी मुझे अकेले उस भयानक घर में रहना था। 9 साल की उम्र में ही मुझे भूत-प्रेत और अलौकिक चीज़ों में दिलचस्पी होने लगी थी। मैं कुछ डरावनी चीज़ें देखना चाहता था, लेकिन अकेले उस पुराने घर में हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि कोई वीडियो गेम ही देख लेता हूँ। मैं ड्राइंग रूम के बीच में रखे सोफे पर बैठा था। मेरी बाईं तरफ नाना-नानी का बेडरूम, सामने एक हॉलवे जो रसोई तक जाता था और मैं उसे साफ देख सकता था। ठीक सामने एक बड़ा-सा वार्डरोब रखा था जो मेरी तरफ मुँह किए खड़ा था और उसके पास ही सीढ़ियाँ थी। मैं चैन से टीवी देख रहा था। करीब 20 मिनट बीत गए और फिर मुझे रसोई से बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन आपस में टकरा रहे हों। मैंने धीरे से जाकर देखा और मेरा शक सही निकला। एक प्लेट हवा में ऊपर-नीचे हो रही थी, सिंक से टकरा रही थी बार-बार। मेरा दिल बैठ गया। मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को सँभाला और टीवी देखने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन वो प्लेट हिलना बंद नहीं कर रही थी। लगातार 1-2 मिनट तक हिलती रही, फिर जाकर रुक गई। मुझे थोड़ा सुकून मिला ही था कि तभी हॉलवे में कदमों की आवाज़ आई। मैं उसे साफ-साफ देख सकता था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। वो कदमों की आवाज़ धीरे-धीरे मेरे बहुत पास आने लगी। मैं डर के मारे धीरे-धीरे रोने लगा। अब ये सिर्फ कोई गलती या भ्रम नहीं था। पहले हवा में उड़ती प्लेट, फिर अदृश्य कदमों की आवाज़ और फिर वो प्लेट फिर से हिलने लगी। कदमों की आवाज़ भी नहीं रुकी, जैसे कोई मुझे पकड़ने आ रहा हो। और तभी सबसे डरावना पल, प्लेट ज़मीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। फिर वो कदमों की आवाज़ दौड़ में बदल गई, सीधे मेरी ओर। और वो अब उसी कमरे में था जिसमें मैं था। और फिर मुझे कुछ याद नहीं, या तो मैं बेहोश हो गया या मेरे नाना-नानी वापस आ गए। अगली याद बस इतनी है कि मैं पापा की गाड़ी में बैठा हूँ, घर लौट रहा हूँ और रो रहा हूँ। मैं उस हादसे से बहुत झकझोर गया था। मेरे परिवार में किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बस मेरे नाना को छोड़कर। उन्होंने कहा कि जब वो मेरी उम्र के थे तो वो अपनी खिड़की के बाहर किसी अजीब प्राणी की पीठ देखते थे। हर रात जब वो सोने जाते थे, उस प्राणी की पीठ पर जख्म, खून और वो हँस रहा होता था। और ये सब उसी घर में हुआ था। अब उस घटना को 6 साल हो चुके हैं। मैं आज भी याद करने की कोशिश करता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था? मैं सच में बेहोश हो गया था? क्या वो घर भूतिया है? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।